हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और एकेटीयू की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट एंड पे है और चॉइस फिलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। बट उससे पहले हमें पता होने चाहिए कि टॉप ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे हमें जाना चाहिए एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, और ये वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालांकि जितने हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने हमारे एकेटीयू काउंसलिंग में प्रोग्राम में एनरोल किया था, उन सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। एंड वो दे आर केप्ट कॉलिंग कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई होगा, कैसे होगा। तो ये जितनी भी लोगों की ऐसी क्वेरीज हैं जिनका ऑब्जेक्शन रेज लिख के आ रहा है या फिर रिसबमिटेड लिख के आ रहा है, मेक श्योर करो आप अगर लखनऊ से नजदीक हो तो हेड ऑफिस जा करके एक बार चेक करो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। हालांकि हमने पर्सनली अपनी टीम से एक पर्सन भेजा था एकेटीयू के अंदर जिन्होंने जो भी हमारे बच्चों की जो भी क्वेरीज आ रही थी, जो भी हमारे कुछ स्टूडेंट भी ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वहां पर जा करके सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो अगर आप नजदीक हो तो आप जाके अपनी यहाँ पे क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, अपना जो भी आपको एक्शन लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वो ठीक करा सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है देन वेरी गुड, देन आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है और देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक चैनल ऐसा है जो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देता है ऑल ओवर इंडिया की सारी काउंसलिंग के लिए और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आईटी लखनऊ। आईटी लखनऊ यार जानते ही हो टॉप का कॉलेज है, सभी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी एकेटीयू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। स्टैब्लिशमेंट 1984 में हुई, कैंपस एरिया 100 एकड़ का है। अच्छा, एग्रीडिएशन वगैरह इसका सारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल्स एंड जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं सबको हॉस्टल वगैरह मिल जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, नॉन हॉस्टलर के लिए 89,775 होती है। और सेल्फ फाइनेंस जो ब्रांचेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस भी चलती हैं, उनकी 1 लाख, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो जो भी सेल्फ फाइनेंस वाले हैं यहाँ पे, बाकी हॉस्टल वालों की हॉस्टल की फीस अगर देखें तो 14,500 लगती है। हॉस्टलर जो होते हैं उनकी टोटल ओवरऑल 1,04,000 हो जाती है और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस वालों की 1,19,000 हो जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फीस स्ट्रक्चर एंड अबाउट द कॉलेज। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स की। तो यार इस बार जो देखा गया है 25% का इंक्रीमेंट देखा गया है इस कॉलेज में। पर्टिकुलरली अगर बात करें CSAI में तो 69 यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। CSC सेल्फ फाइनेंस में 70 हुई है, ECE में 70 हुई है, इलेक्ट्रिकल में 28 हुई है, मैकेनिकल में 42 हुई है, सिविल में 22 हुई है, केमिकल में 18 हुई है, बाकी एमटेक और यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 90+ कंपनीज ने इस बार विजिट किया है। 54 आपका हाईएस्ट पैकेज रहा है और 518 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं। तुम देखोगे तो ये ग्राफ तुमको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2024-25 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहे हैं, प्लेस हुए हैं। अगर बात करें यहाँ पे एवरेज और हाईएस्ट की, तो तुम हाईएस्ट पैकेज देखो तो हाईएस्ट पैकेज का ग्राफ कुछ ऐसे रहा, 35 से 50 के आसपास गया, 48 के पास गया, फिर 60 गया, और इस बार आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया है लगभग जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आप देखोगे तो 55 के आसपास रहा है। अगर बात करें एवरेज की, तो एवरेज इस बार का देखो तो आपको 7 LPA का देखने को मिलेगा। 7 LPA का ये ओवरऑल सारी ब्रांचेस के लिए एवरेज पैकेज है। और अगर देखोगे पिछले सालों में तो 2022 में इसका रहा था 8 LPA के आसपास। ठीक है, 2023 में भी 7.5 के आसपास रहा, 2024 में ये पहुंच गया लगभग 10 के ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, और उसके बाद 2025 में ये 7 है। तो इस तरीके से इसका एवरेज जो है वो फ्लक्चुएट किया है, आप देख सकते हो यहाँ से। अगर कंपनीज की बात करी जाए, अगर यहाँ पे कुछ हाईलाइट आपको दिखा दूं मैं, तो देखो आपको गूगल में 3 यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो रहा है वो गूगल का ही रहा है, 54 LPA का, 3 बच्चे। अमेजॉन में 46.5 रहा हाईएस्ट, अमेजॉन में 1 बच्चा गया है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है 46 पे एक पैकेज, 38 पे एक पैकेज, 35.5 पे एक पैकेज, 12.5 पे 3 पैकेजेस जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे लेकर के गई है। ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है,
वेफेयर यहाँ पे 25 LPA पे एक बच्चे को लेके गई है। और से इंटर्नशिप में अगर बात करें, क्योंकि इंटर्नशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है। एक बार आपकी इंटर्नशिप अच्छी लग गई तो प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। इसीलिए बोलता हूँ ऑलवेज प्रीफर कॉलेजेस देन ब्रांच। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही खराब कॉलेज में अच्छी ब्रांच चूज करने चले जाते हैं और एट द एंड ऑफ द 4 ईयर वो रिग्रेट करते हैं कि मेरी तो प्लेसमेंट नहीं हो रही है। अच्छे कॉलेज में रहोगे तो प्लेसमेंट डेफिनेटली होगी। तो ये आपका कुछ इंटर्नशिप का रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की इंटर्नशिप्स पर मंथ की लगी हुई हैं। तो ये तो रहा आपका। अगर एनआईआरएफ पैकेज की बात करें तो एनआईआरएफ में देखो आप, एनआईआरएफ में अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो 6.15 रही है और 30 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं। 304 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 515 स्टूडेंट। ये सारी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आईटी लखनऊ। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, ठीक है। पहले एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। इसका कट ऑफ भी है, मैं बोला हूं ना टॉप 10 का कट ऑफ। आपका प्लेसमेंट तो मैं पूरा खोल के एकदम पूरा दिखाऊंगा, साथ में कट ऑफ भी देख सकते हो। अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 35,000 तक मिला है, लेकिन एआई चाहिए तो 44,000 तक मिल गया। सेल्फ फाइनेंस 47,000 तक। इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये 50,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। दिस इज जो 47,364 है, हमने 3-4 सालों की एनालिसिस करी है, 4-5 सालों की, उससे पता चल रहा है कि इस बार 48-49 तक एक्सपेक्टेड है, जा भी सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखो आप 50,000 तक मिला है। ओबीसी में आपको टेक ब्रांच 56,000 तक मिली है। एससी में 1,94,000। एसटी वाले तो ज्यादा अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा इनको, ठीक है। अब आप यहाँ पे सर्किटल ब्रांचेस में अगर बात करो, इलेक्ट्रिकल और ईसी, आपको 50,000 प्लस हो जाती है जनरल वालों के लिए। डब्ल्यूएस वालों के लिए लगभग 62,000 तक मिल जाता है। ओबीसी वालों को 67 तक और एससी वालों को 2,17,000 तक मिला हुआ है। मैकेनिकल, केमिकल, सिविल ये ब्रांचेस जनरली लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चे अगर अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, अच्छे कल्चर में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई उनका अगर वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है ब्रांच ओरिएंटेड, तो कॉलेज अच्छा चूज करेंगे तो डेफिनेटली आप प्लेसमेंट तो आपका हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव कट ऑफ रहा। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ये राउंड 4 का कट ऑफ है, ध्यान रखना, ठीक है। स्पॉट राउंड का इसमें कट ऑफ नहीं इंक्लूडेड है। स्पॉट राउंड इज ऑल अबाउट द वैकेंट सीट, जितनी वैकेंट सीटें रहती है उसके बिहाफ पे यहाँ पे स्पॉट राउंड होता है। और जो भी जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे जो लास्ट टाइम यहाँ पे केमिकल और सिविल जैसी ब्रांचेस में गए हैं। टॉप ब्रांचेस में नहीं खाली रहती है, लेकिन नीचे वाली ब्रांचेस में आराम से यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रैंक है तब भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ओके, हम बात कर लेते हैं कि एनआईटी सुल्तानपुर की। एनआईटी सुल्तानपुर भी गवर्नमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 1979 में स्टैब्लिश हुआ, 100 एकड़ का इसका कैंपस है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। 40,000 इंस्टीट्यूशन फीस लगती है, एग्जाम मतलब सारा कुछ लेकर के आपको 67,000 की फीस लगेगी। और आईटी ब्रांच की एक स्पेसिफिक है जिसकी ज्यादा लगती है, मतलब आईटी अगर यहाँ पे 67,000 लग रही है तो यहाँ पे 82,000 लग रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे कुछ क्योंकि ये सारी ब्रांचेस, बाकी जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे एनबीए एग्रीडिएटेड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन एग्रीडिएटेड है। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका एग्रीडिएशन नहीं है, तो बेस्ड जिनका एग्रीडिएशन होता है उन ब्रांचेस को आराम से फंडिंग मिल जाती है लैब्स एंड फैसिलिटीज वगैरह के लिए। और जो नहीं होती हैं उनको थोड़ा सा अपना सेल्फ फाइनेंस के तौर पे अपने खुद के जो भी फीस आती है, जो भी चीज होती है उनसे करना पड़ता है। तो इसलिए वहां पे फीस स्ट्रक्चर डिफरेंस रहता है। बाकी आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपनीज नहीं आएंगी, कंपनीज आती हैं तो सब ब्रांच वाइज ही प्रायोरिटी दी जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे डिटेल्स इनकी देखते हैं हम। अगर प्लेसमेंट के बारे में हम देख लें तो इनका जो विजिटिंग कंपनीज का ईयर वाइज रहा है, तो भाई इस बार जो है 2025 में सबसे डाउन रहा है फिलहाल। पिछले अगर 3-4 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इस बार यहाँ पे बहुत कम कंपनीज ने विजिट किया है। बट पैकेजेस अगर जो इन्होंने दिखाए हैं तो यार पता नहीं कहाँ से दिखाए हैं, आई डोंट नो। अमेजॉन में 6 स्टूडेंट को प्लेस करवा दिया इन्होंने 45 LPA पे। गूगल में इन्होंने 2 लोगों को प्लेस करा दिया 42 पे। और ब्लूमबर्ग में इन्होंने 1 बंदे को प्लेस करा दिया 80 LPA पे। आई डोंट नो कहाँ से आ रहे हैं ये पैकेजेस, मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा है यहाँ वेबसाइट पे। तो देखो, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसको एज अ ये मत ले लेना कि तुम बस इसी में जाना चाहते हो या इसी में नहीं। देखो, जे मेरी कोई भी मतलब कोई किसी भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखो, डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। अपनी रिसर्च करो, अपनी चीजें इकट्ठा करके करो। मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं कभी भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता हूं बच्चों को, बट स्टिल जब आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है तो चीजों को इकट्ठा करके लिखो, बनाओ। हम इसीलिए हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर जो बनती है, इससे बेटर आईआईटीज एनआईटीज जो जोसा में इतने अच्छे रिजल्ट आए, क्यों आए? क्योंकि हमने टाइम लगाया है चीजों पे, हम टाइम लगा के बनाते हैं। हम प्रेफरेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द रैंक, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट सारा कुछ देखते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके बाद बनाने बैठते हैं।
ऐसे ही रैंडम अगर मैं ऐसे प्रेफरेंस एक बना के दे दूं तब कुछ नहीं होना है। जो अच्छे रिजल्ट आते हैं वो अपनी अच्छी प्रेफरेंस ऑर्डर के उस पे आते हैं। तो यार हमेशा से इन्फॉर्मेशन अच्छी है, इन्फॉर्मेशन लिखो सारा कुछ, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर जब बनाने बैठोगे मेक श्योर सारी चीजों को एक जगह इकट्ठे करके, एनालाइज करके, कंपेयर करके उसके बाद ही बनाना है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारी एवरेज सैलरी आईटी की जो है वो 4.81 है, सीएससी की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 5.65 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 4.69 है, एमसीए का छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4.32 है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का 3.52 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4.61 है। तो ये इनका ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज है। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आपको सीएससी का मिलेगा, फिर आईटी का मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है। तो ये इनका ब्रांच वाइज, अगर आपको यहाँ पे इसमें से कोई ब्रांच मिल रही है तो आप ब्रांच वाइज भी दे सकते हो, आपको क्या एवरेज पैकेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे प्लान करोगे, ठीक है। ये आपकी कंपनीज हैं और ये आपके कुछ ट्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग का देखोगे, सिविल इंजीनियरिंग का पर्टिकुलर इस बार 2025 में 4 ही बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखोगे सीएससी का, तो 2025 में 56 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, ठीक है। 2024 में 38 थे। तो ये ग्राफ बढ़ा है, बीच में ये थोड़ा सा डिप आया था लेकिन यहाँ पे अभी इस बार बढ़ा हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस में आपको 56 स्टूडेंट मिलेंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस बार 16 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, ठीक है, 16 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम अगर देखें इसका एनआरएफ पैकेज, तो पिछले सालों का अगर 392 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं जिसमें से 69 स्टूडेंट केवल प्लेस हुए हैं। तुम देख सकते हो यहाँ प्लेसमेंट के लिए कितनी मारामारी है, एक्चुअल में मारामारी है। मतलब मैं अगर ट्रुथ बताऊं तुम्हें तो अभी प्लेसमेंट के लिए बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 4.80, ठीक है, बड़े बड़े पैकेजेस दिखाने से कुछ नहीं होता है। वो एक्चुअल में जो परसेंटेज प्लेसमेंट है वो आपका बता देता है कि आपके यहाँ प्लेसमेंट्स कितनी हैं। हालांकि मैं ये इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने ही केएनआईटी सुल्तानपुर ने प्रोवाइड कराई है उसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई एक्सटर्नल अपने मन से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 37 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और 25 में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 41, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो ये रहा इनका प्लेसमेंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा जो भी है। अब आप कट ऑफ देख सकते हो, कट ऑफ आपको 62,000 तक देखो यहाँ पे सीएससी मिल रही है, 75,000 तक आईटी मिल रही है। ये दोनों टेक ब्रांचेस हैं जो आपको यहाँ पे टेक ब्रांचेस आपको 75 तक मिल जाएंगी। बाकी अगर यहाँ पे 1,86,000 तक सिविल मिल जा रही है, इलेक्ट्रिकल 1,21,000 तक, मैकेनिकल 1,60,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 लाख तक। ऐसे सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख सकते हो। आप मैं पीछे हट रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी में देखो स्टैब्लिशमेंट 1986 में हुआ, 240 एकड़ का कैंपस है, एनबीए ग्रेजुएटेड है, ठीक है। इसकी फीस वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब टोटल अगर हॉस्टल सारा कुछ जोड़ लोगे यहाँ पे तुमको फीस वगैरह फर्स्ट ईयर का और सारा कुछ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी फीस जो है वो बीटेक फर्स्ट ईयर का देख सकते हो 6500 है, फिर इंस्टीट्यूशन फीस आपकी 54,000 है। डे स्कॉलर के लिए अगर मैं बात करूं तो 60,000 टोटल फीस लगती है। बाकी आपका हॉस्टल का चार्जेस है, अगर हॉस्टल आप रह रहे हो तो आपको 9600 और 70,000 ओवरऑल लगेगा। और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस मिल रही हैं तो आपको 85,000 लगेगा। मतलब यहाँ पे आपको 15,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मिलता है तो। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट्स की। जो यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट दिखा रखे हैं देख लेते हैं, ठीक है। 17 यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज इनका 5.35 है, ठीक है, एवरेज इनका 5.5 है और हाईएस्ट इनका 17 गया है। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज पैकेज देखें तो एमबीए का तो हटा देते हैं हम, सीएसई का 5.08 है, आईटी का देखोगे तो 4.92 है, ईसीई का 5.35 है, इलेक्ट्रिकल का 5.59 है, मैकेनिकल का 5.63 है, सिविल का 5.65 है, केमिकल का 5.32 है। तो तुम देखोगे तुमको लगभग 5 से ऊपर ही 5.53 5.5 से ऊपर लगभग मिला है। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेजेस देखोगे डिपार्टमेंट वाइज किसके लगे हैं, सीएससी के 10 लगा है, आईटी का 7 लगा है, ईसीई के 15 लगे हैं, 15 लगा है और इलेक्ट्रिकल का 17। तो इस बार का जो हाईएस्ट पैकेज आप देख रहे हो वो सीएससी से नहीं आया है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया है। ये बात इसलिए तुमको ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि आजकल लोग कंप्यूटर साइंस के पीछे एकदम से पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। पागल क्या, दिमाग ही खराब हो चुका है मैं तो बोलूंगा। हो सकता है तुम्हें बुरा भी लग जाए लेकिन ये बात सच्चाई है, ठीक है। अच्छा, ये सब माइलस्टोन मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे तुम देखो तुम्हारे जो हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से आए हैं, मैकेनिकल से 10 रहा है, सिविल से तुम्हारा रहा है 7.5, केमिकल से रहा है 10 और एमबीए का हम हटा देते हैं, एमबीए का 7.02 रहा है।
तो अगर इंटर्नशिप की बात करें तो 1 लाख की इंटर्नशिप लगी है पर मंथ की यहाँ पे हाईएस्ट, और एवरेज जो लगी है वो 20,000 की लगी है। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को इंटर्नशिप लगी नहीं है, 20,000 इन्होंने एवरेज कर दिया है, जो टोटल लगी है उनमें से एवरेज कर दिया है, तो वो डेटा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। 2024-25 सेशन में 306 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 274 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। तो अब तुम यहाँ से देख पा रहे होगे कि अगर तुमने पहला आईटी लखनऊ देखा, उसके बाद तुमने केएनआईटी देखा, केएनआईटी से तो बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे तुम्हें इसमें देखने के लिए मिल जा रही है। 5.21 हो गया और 25 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए, ठीक है। और ये अगर देखोगे तो ये कट ऑफ है तुम्हारा, यहाँ पे अगर टेक ब्रांचेस देखो 71,000 पे और आईटी देखो 98,000 तक मिल जा रही है, जबकि केएनआईटी में 75,000 तक मिल रही थी, यहाँ पे 98,000 तक मिल जा रही है। और यहाँ पे प्लेसमेंट भी केएनआईटी से आपको बेटर मिल रहा है। तो क्या चूज करोगे आप, बीआईटी चूज करोगे या केएनआईटी चूज करोगे? ठीक है, वीआईटी चूज करना है। ओके, ईडब्ल्यूएस में देखोगे आप, और ओबीसी में देखोगे, एससी में देखोगे और एसटी में देखोगे, आपको यहाँ पे कंप्लीटली कट ऑफ मिल जाएगा। फिर से एक बार बता दूं, राउंड 4 का कट ऑफ है, ठीक है। ये स्पॉट राउंड का कट ऑफ नहीं है, स्पॉट राउंड का कट ऑफ ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जाता, इसलिए हम ऑफिशियली बता भी नहीं सकते। और ऑफिशियली आओगे, कॉल करोगे, बात करोगे तो बता भी देंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी करते हैं, और जो भी हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम स्पॉट तक आपको मैक्सिमम जो भी बेनिफिट होगा वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और जो भी लोग अभी इंटरेस्टेड हो प्रोग्राम ज्वाइन करने में और वेट कर रहे हो कि मैं जब चॉइस फिलिंग होगी तब ज्वाइन करोगे, तो भाई बहुत लेट हो जाएगा, बहुत रस हो जाएगा और तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इसका, ठीक है। 2017 में स्टैब्लिश हुआ, इंजीनियरिंग आज स्टार्ट हुआ, स्टैब्लिश तो बहुत पहले हो गई थी। नैक एग्रेडिएशन इसको A++ मिला है, 75 का भी इसका न्यू वाला कैंपस बन गया है, ठीक है। न्यू वाला कैंपस रेडी है, वहां पे चलने लगा है। फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो बीटेक का आपको 60,000 ऑड सेम और इवन सेम का, मतलब आपको ये लगभग 1,35,000 के अराउंड यहाँ पे फीस हो जाती है, टोटल लग जाती है आपको, ठीक है। और अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स भी आपको ठीक ठीक मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें जो कंपनी जो प्लेसमेंट रही है, तो लगभग यहाँ पे 100 के आसपास स्टूडेंट अपीयर हुए थे सीएसई में, और 60 के आसपास प्लेस हुए। इलेक्ट्रिकल में भी वही, मतलब ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है तो सेम ही है, पार्टिसिपेटेड वाला। प्लेस्ड वाला इलेक्ट्रिकल में लगभग 80 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। मैकेनिकल में देखोगे आप ऑलमोस्ट 95 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। सिविल में भी आपका 90+ स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। ईसी में भी आपका लगभग 80 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। तो यार मतलब ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट अगर देखोगे, परसेंटेज प्लेसमेंट देखोगे तो आपको बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। और इवन अगर आप कहीं ना कहीं अगर वीआईटी जाना चाह रहे हो तो एक बार इससे कंपैरिजन जरूर कर लेना। टोटल जॉब ऑफर्स की बात करें, अगर देखो 2025 में सबसे ज्यादा जॉब ऑफर किस में रहे हैं, तो 2025 में देखोगे आपको 543 ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करो तो हाईएस्ट आपका 26 LPA गया, ये हाईएस्ट है, ये 26 LPA है, ठीक है। एवरेज आपका 9 LPA है, ठीक है, एवरेज 9 LPA है यहाँ का, ठीक है। और जो मिनिमम रहा है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम है, ये आपको 3 LPA मिल रहा है। तो ओवरऑल देखोगे, अगर कंपेयर करोगे अदर कॉलेजेस से तो आपको ठीक मिलेगा। लखनऊ के अंदर लोकेशन मिल रही है वो भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इनका मीडियन सैलरी देखोगे 408 में से 372 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये यूनिवर्सिटी। एक्चुअली यहाँ पे कई बार विजिट कर चुका हूँ, जा चुका हूँ, और यहाँ के बच्चों से भी बात कर चुका हूँ। देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ अ ब्रांड नेम, ठीक है, बड़ा नाम है, तो उससे यहाँ पे इनको कंपनीज बुलाने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी अदर कॉलेजेस को होती है। सो इसका यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। 8.25 इनका क्या हो गया है, मीडियम पैकेज हो गया, और 33 स्टूडेंट यहाँ पे हाई स्टडीज के लिए चले गए हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करो तो यार देखो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ये देखो, अभी यहाँ पे जो 1,30,000 1,20,000 पे मिल रहा है, बाद में ये मिलेगा नहीं। ये मैं तब से देख रहा हूं जब 1,60,000 तक सीएसई मिलता था, आज 1,20,000 पे आ चुका है, और गारंटी कर रहा हूं इस बार 1,20,000 पे भी नहीं मिल पाएगा ये, ठीक है। इसमें भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल जैसे प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे यहाँ डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। बाकी सारी ब्रांचेस सर्किटल आप देखोगे 1,60,000 1,80,000 तक, मैकेनिकल 2 लाख तक, सिविल 2,54,000 तक। हालांकि स्पॉट राउंड में काफी पीछे तक मिला है, हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट गए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको मिला भी हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओबीसी एससी एसटी का भी है यहाँ पे, तो काफी पीछे तक मिल जा रहा है। फिलहाल अभी तक मैंने जितने भी कॉलेज डिस्कस करे उनमें आपको ये काफी डिसेंट प्लेसमेंट्स के साथ और काफी बढ़िया यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा दे रहा है। तो आईटी लखनऊ के बाद क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, बीआईटी से कंपेयर कर सकते हो। देखो दिस इज माय एडवाइस, ये जनरल एडवाइस होती है, पर्सनल एडवाइस कुछ दूसरी होगी, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी रैंक, आपकी इंटरेस्ट और चीजें क्या है, ठीक है। उस पे आगे बढ़ते हैं। AITH कानपुर, ये भी आपका गवर्नमेंट, अभी तक मैं गवर्नमेंट सेगमेंट में हूँ, प्राइवेट में आऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत होना। और कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज है तो क्या प्राइवेट
भाई जो डिग्री मिलती है आपको वो AKTU की मिलती है, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट नहीं लिखा रहता उस पर, जो भी डिग्री मिलेगी AKTU यूनिवर्सिटी की मिलेगी ना। तो उसको लेकर के कंफ्यूजन मत पालना, जहां रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं वहां जाना, ठीक है, पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट की कोई डिग्री नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। बहुत लोगों का भ्रम है, बहुत लोगों के दिमाग में ये पड़ा हुआ है और एट द एंड वो नुकसान करते हैं इस चीज में, ठीक है। तो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ, 15 एकड़ का कैंपस है, एनबीए ग्रेजुएशन वगैरह है, ठीक है। फीस वगैरह देख सकते हो आप, टोटल 76,000 लगती है। और जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट है इनके लिए 61,000, क्योंकि ये जो जब कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था ये हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशली इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसको बीटेक कर दिया गया, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी बीटेक इसमें किया गया। हालांकि रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन यहाँ से बच्चे मोस्टली, क्योंकि ये HBTU कानपुर के कैंपस से एकदम ज्वाइंट है। इनफैक्ट HBTU के कैंपस जो वेस्ट कैंपस है उसमें ही उसी के एकदम में बना हुआ है ये। तो HBTU कानपुर का एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे, अगर आप बनाना चाहते हो। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखोगे इस साल की जो सबसे ज्यादा रही है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल आपको CS का 30 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस मिलेगा, IT का तुम्हें 27 मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का 27 मिलेगा, ऐसे करके केमिकल, और यहाँ पे बाकी आपको ब्रांचेस में थोड़े थोड़े कम मिलेंगे। गेट में इनके सिलेक्शन अच्छे रहते हैं, इन्होंने अपना गेट का प्रॉपर एक देखो यहाँ पे तैयार करके दिया है। तो हर ब्रांच से लगभग यहाँ पे गेट में बच्चे जाते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम, लेकिन गेट में सिलेक्शन हुए हैं। गेट में सिलेक्शन 2022-23 में, गेट में सिलेक्शन 2023-24 में आप देख सकते हो, गेट में सिलेक्शन 2024-25 में। तो हर कॉलेज अपनी प्लेसमेंट फ्लेक्स करता है, ये अपना गेट के सिलेक्शन फ्लेक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेट के लिए बच्चे तैयारी करते हैं और आते हैं सुकून से। जिनको प्रिपरेशन करना रहता है वो ज्यादा चूज करते हैं ये कॉलेज, ठीक है। और बाकी 2023-24 की प्लेसमेंट देख सकते हो आप, ये प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो इनका ज्यादा मास्टर्स के लिए, गेट के लिए जो बच्चे ओरिएंटेड हैं वो यहाँ पे जरूर आए, ठीक है, वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शंस कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वो माहौल आपको मिलता ही है। बाकी अगर प्लेसमेंट के लिए भी जाना चाहते हो तो प्लेसमेंट भी है, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट थोड़े से आपको उतने बेटर नहीं मिलेंगे, ठीक है। कंपनीज बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आएंगी। अब देख सकते हो यहाँ पे CSE 1,57,000 तक मिली है, IT 2,04,000 तक मिली हुई है, ठीक है। CSE IML 1,74,000 तक मिली हुई है। तो यहाँ पे टेक ब्रांचेस काफी पीछे तक मिली हुई हैं। बाकी सिमिलरली आप OBC SC ST जितने भी यहाँ पे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले कॉलेज की तरफ। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आता तो प्राइवेट सेगमेंट में है, लेकिन अगेन मैंने बताया आपको AKTU की डिग्री मिलती है, तो कोई बहुत पैनिक करने की बात नहीं है। अगर आपका यहाँ पे आप अपनी फीस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो आप जरूर करना, ठीक है। अभी प्लेसमेंट्स वगैरह मैं बताता हूँ। अच्छा, एग्रेडिएशन वगैरह है, 1998 में स्टैब्लिश हुआ, 40 एकड़ का कैंपस है, एनबीए ग्रेजुएटेड है। और सबसे बड़ी बात, ये थोड़ा डिसिप्लिन्ड कैंपस है, मतलब यहाँ पे आपको डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा रहना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में हालांकि थोड़ा सा होता है कि भाई मिलता है एक्सपोजर, थोड़ा सा फ्रीडम मिलती है, बट यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना है, और यही एक अच्छी बात है इस कॉलेज की। तो पिछले 5 सालों में ये कॉलेज ग्रो किया है, ठीक है। फीस वगैरह आप देख सकते हो, 1 लाख लगभग आपको 1,42,000 टोटल लगभग आपकी फीस पड़ती है। 1.42, या मैं तो 1.42 नहीं 1.5 ही बोलूंगा, 1.5 के आसपास आपकी यहाँ पे टोटल फीस पड़ती है, इतना आप मान के चलो। बाकी आपके हॉस्टल चार्जेस पड़ते हैं, तो मैं अगर अप्रोक्सीमेट टोटल बता दूं तो आपका 2.2 लाख लगभग आपको लग जाता है। 2,20,000 के आसपास तुम्हारी फीस यहाँ पे पड़ जाती है टोटल, खाने पीने रहने का सब कुछ लेकर के। कैंपस अच्छा है, कैंपस प्यारा है, बहुत बड़ा तो कैंपस नहीं, लेकिन कैंपस जितना भी अच्छा है, अच्छा बनाया है, डिसिप्लिन्ड कैंपस है, और उसका फर्क देखने को मिलता है क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं उससे। नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आई थी? 322 टोटल स्टूडेंट, 1152 यहाँ पे स्टूडेंट थे, और टोटल ऑफर इनको 1400 मिले थे। एक्सक्लूसिव ऑफर 983 थे, और लगभग यहाँ पे अगर बात करें तुम्हारा 554 स्टूडेंट को 5 से 10 के बीच में मिला है। 5 से 10 के बीच में कितने मिले हैं? 554 स्टूडेंट को मिला हुआ है, ठीक है। तुम देखोगे 18 स्टूडेंट को, 18 यहाँ पे 10 to 20 वाले कितने थे? 18 स्टूडेंट थे। ग्रेटर देन 20, ठीक है, ग्रेटर देन 20 LPA वाले कितने थे? यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, 6 स्टूडेंट थे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जो एवरेज सैलरी रही है वो सबकी टोटल रही है 5.96, मतलब एवरेज जो तुम्हारा इस कॉलेज का है वो है 5.96 ऑल ब्रांचेस, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट जो पैकेज रहा है वो रहा है 30 LPA का, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो। और पिछले रिकॉर्ड भी यहाँ पे हैं, ठीक है, पिछले रिकॉर्ड भी देखोगे, पिछली बार 5.68 रहा है एवरेज सैलरी, हाईएस्ट रहा है 42 LPA, ठीक है। तो ओवरऑल अगर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो आपको एवरेज इतना रिटर्न मिल रहा होता है। और अगर कंप्यूटर साइंस आप CSE ब्रांच वाइज बात करो तो मैं ब्रांच वाइज आपको बता दूं, अगर आप CSE वगैरह के लिए या फिर टेक, या मैं बोल दूं टेक, ठीक है, टेक के लिए जा रहे हो,
तो आपको 6 to 7 LPA का रिटर्न मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इतना रिटर्न मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2024-25 में 1049 बच्चों में 983 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, लगभग 5.9 मतलब 6 LPA की मीडियन सैलरी रही है, और एक स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गया है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की, तो देखो यार काफी पीछे रैंक तक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट गवर्नमेंट का भेदभाव करते रहोगे तो तुम्हारे हाथ से ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर टेक ब्रांचेस पढ़ना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप प्राइवेट के चक्कर में पढ़ोगे आपको डिग्री AKTU वाली मिल रही होगी, ठीक है। ओके, तो ये सारी आपकी यहाँ पे देख सकते हो टेक ब्रांचेस हैं, और टेक ब्रांचेस आपको 2 लाख प्लस पे भी मिल रही है, 2 लाख, 1,76,000, 2 लाख CSIT, ठीक है, 3 लाख तक रैंक तक मिल रही है। बाकी पीछे रैंक वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनको भी यहाँ पे आराम से लगभग 9 लाख तक एडमिशन हुआ है CS हिंदी में, ठीक है। देख रहे हो 13 लाख तक एडमिशन हुआ है, तो काफी पीछे तक रैंक तक एडमिशन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग भी वेट कर रहे हैं अभी तक काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो। मैं अगेन बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ओवरलोडेड है इंटरनेट पे, बट तुम्हारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना और तुम्हें बेस्ट कॉलेज दिलाना, ये सबके बस की बात नहीं है। और तुम करोगे तो मोस्टली गलतियां कर रहे होगे, क्योंकि तुमने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। अब परेशान हो, पैनिक हो, अब बार बार कॉल कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें पहले ही कर लेनी चाहिए। जिसको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया, अपना काम करो, अच्छा सा प्रेफरेंस बनाओ, अच्छे से कॉलेज में जाओ, यही हम चाहते हैं, यही हमारा मिशन है। लेकिन जो लोग भी ऐसे हैं जिनको लगता है गलती हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं फिर स्पॉट राउंड तक आते हैं, तो यार वो रिग्रेट ना रहे आपके दिमाग में, तो जल्दी से इसको ज्वाइन करना है। ये प्रोग्राम बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं, जैसे जोसा के साथ हुआ उस तरीके से नहीं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ भी यहां पे हो, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना। आप कहां से ज्वाइन करोगे? udanvidyapith.com पे जाके, गूगल पे आप वेबसाइट से जा सकते हो, या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, उड़ान विद्यापीठ, वहां दोनों से आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा ऑल यूपी का। यहां से ज्वाइन कर लेना, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है 2-2.5 हज़ार के चक्कर में हमें अपना कोई नुकसान नहीं कराना है। बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छी जगह पहुंच जाओगे, अच्छी ब्रांच में पहुंच जाओगे, जहां पे प्लेसमेंट हो रहा होगा, जहां पे एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। नहीं तो तुमने रैंडमली फिल किया चीजें, तुमने अपनी तरफ से रिसर्च की, लेकिन तुम्हारी रिसर्च उतनी बड़ी नहीं है ना जितनी हम यहाँ पे 15-20 लोग बैठ के जो रिसर्च कर रहे हैं, उतनी अच्छी रिसर्च। अब ग्राउंड रिव्यूज तुम्हारे पास नहीं मौजूद है, हमारे पास है, तो वो चीजें तुम्हारे अल्टीमेटली वो फैक्टर्स हैं जो तुमको यहाँ पे फायदा कराएंगे। बाकी जो मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो उनके लिए ये प्रोग्राम रिकमेंडेड है, जरूर यहाँ पे इनरोल करना। अगर मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या करना है, या फिर अभी तक तुम कंफ्यूजन में हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट है ये पूरे काउंसलिंग में, कहीं पे भी इससे बेस्ट आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली इसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना, लेट में नहीं करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं GL बजाज। तो GL बजाज तुम्हारा 1984 में, ये भी आपका प्राइवेट के अंदर ही आता है, ठीक है, AKTU के अंदर ही प्राइवेट में आता है 1984। ये अच्छा, ये मथुरा वाला नहीं है, कुछ लोग मथुरा वाला समझते हैं, ठीक है, ये आपका नोएडा वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। NBA ग्रेजुएशन वगैरह है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आपकी अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज, ये आप देखो यहाँ पे ट्यूशन फीस लिखी हुई है, ठीक है। अब बीटेक का देखोगे आपको यहाँ पे, मैं बता दूं आपको ओवरऑल, अगर मैं बता दूं फीस, अगर आप GL बजाज में आना चाह रहे हो तो लगभग 1,30,000 के आसपास आपकी फीस पड़ जाती है, ठीक है। मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, ये सब चीजें कॉलेजेस वगैरह छुपा छुपा के लिखते हैं, ठीक है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और लगभग आपका हॉस्टल वगैरह का भी चार्ज यहाँ पे 1 लाख लग जाता है, तो 2,40,000 के आसपास यहाँ पे आपकी लगभग फीस लगती है। इतना मैं आपको साल भर में इतना लग देना पड़ेगा, इतना आप बजट बना के आना, ठीक है। अब रिटर्न दिखा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न कितना मिल रहा है। पहले तो ये देख लो, 965 स्टूडेंट में से 853 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, 4.5 LPA का इनका मीडियन रहा है, हाईएस्ट लगभग 17 स्टूडेंट गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसका प्लेसमेंट कहाँ गायब हो गया भाई? GL बजाज का प्लेसमेंट गायब हो गया क्या? GL बजाज का प्लेसमेंट ही गायब हो गया। प्लेसमेंट ग्लिम्स आई थिंक ये है, ठीक है, या ये NIT का हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं है। मैं प्लेसमेंट इसका ना आपको अटैच कर रहा हूं नीचे, आप एक बार, एक लिंक मिलेगी आपको प्लेसमेंट की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा करके उस लिंक पे क्लिक करना, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं अटैच कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज, मैं वैसे बता दूं तुम्हें, अगर तुम टेक ब्रांचेस में जा रहे हो, CSC अलाइड ब्रांचेस में जा रहे हो ना, CSC अलाइड ब्रांचेस में जा रहे हो, तो तुम्हें लगभग 7
टू 8 के बीच में यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, 7 to 8 एलपीए के बीच में अभी फिलहाल रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे सीएससी अलाइड ब्रांचेस के लिए। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखोगे तो तुमको आई थिंक 6.68 के अराउंड या 6 पॉइंट समथिंग के अराउंड तुम्हें यहाँ पे वो एवरेज पैकेज ओवरऑल मिल रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज वगैरह यहाँ से अच्छे लगे हैं, पिछली बार कई सारे पैकेजेस लगे हैं, लेकिन एक चीज ये है जो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस लगे हैं ना, वहां से फायरिंग भी हुई है। मैं उन बच्चों से बात करके भी आया हूं जो बच्चों की फायरिंग भी हुई है, तो वो भी बहुत बड़े बड़े पैकेजेस वाले मत देख के जाना, एवरेज और ब्रांच वाइज पैकेज देख के जाना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, वो चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना। ओके, ये है कट ऑफ, ये तुम्हारी सारी टेक ब्रांचेस का है। तुम देख सकते हो टेक ब्रांचेस में कहां तक मिल रही हैं। ईसी तुम्हें 5,87,000 तक मिल रहा है, सीएससी 1,84,000 तक, सीएससी एआई 2,81,000 तक, सीएस हिंदी कम लोग चूज करते हैं इसलिए 7,39,000 तक, 2,19,000 तक तुम्हें सीएससी एआईएमएल मिल रहा है। सीएससी डीएस तुम्हें 3,48,000 तक मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी का भी तुम देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की, 2000 में स्टैब्लिश हुआ, नैक एक्रेडिटेशन है इसका, एनबीए एक्रेडिटेड है। टोटल फीस की बात करें तो 1,81,000 लगती है, 1,81,000 फीस लग रही है, प्लस उतना ही आपका हॉस्टल लगता है। यहाँ भी मतलब अगर मैं बात करूं तो 2.6 के अराउंड आपकी फीस पूरी लगती है पूरे साल की, लगभग आप इतना मान सकते हो, ठीक है, ओवरऑल अगर फीस की बात करें, ठीक है। इस कैंपस वगैरह इसका भी ठीक है, मतलब छोटा सा ही कैंपस, आप देखोगे तो बहुत छोटा कैंपस है। मैं तो गया हूँ, मैं तो सारे ही कॉलेज में विजिट करके आया हूँ, देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े कैंपसेस नहीं है। अब यहाँ पे तुम देखोगे इनकी अगर सैलरी की बात करें, इनका प्लेसमेंट का बात करें तो 1042 स्टूडेंट में से यहाँ पे स्टूडेंट इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, 5.75 इनकी मीडियन सैलरी है, 82% इनका प्लेसमेंट है, और 1692 यहाँ पे ऑफर मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सीटीसी इनका ड्रीम ऑफर रहा है वो 107 बच्चों को 7 से 9 7 to 9 एलपीए के बीच में कितने बच्चों को 107 स्टूडेंट को यहाँ पे पैकेजेस मिले हुए हैं, ठीक है, 107 स्टूडेंट को मिले हुए हैं, ये बोल रहे हैं। 40 स्टूडेंट को 10+, इनको 10+ एलपीए मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है 10+, और 390 स्टूडेंट को 5 से 7 एलपीए। मुझे तो डाउट हो रहा है, ये ऐसा नहीं तो ये जीएल बजाज का प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। 1087 स्टूडेंट में से 901 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। 5.75 मीडियम सैलरी है और 15 हायर स्टडीज के लिए है। यार ये इट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये तुम्हारी जीएल बजाज की हो गई, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, बट डोंट वरी, जीएल बजाज की जो भी होगी मैं उसमें लिंक लगाऊंगा तो तुम देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, और तुम यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, सीएससी तुम्हारी यहाँ पे आईटी शायद नहीं है अभी फिलहाल। सीएससी यहाँ पे 4,31,000 मिलेगी, सीएससी आईएमएल 4,16,000, सीएससी डीएस 5,13,000। मैंने नीचे कट ऑफ इसलिए लगाई क्योंकि सीएससी आपको काफी पीछे रैंक तक मिल जा रही है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी देख सकते हो आप, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एनआईटी नोएडा। एनआईटी नोएडा 2001 में स्टैब्लिश हुआ, नैक एग्रीडिएशन है, एरिया 23 एकड़ का है, एनबीए एग्रीडिएशन है। टोटल फीस की अगर बात करूं तो तुम्हारा इतना लगभग लगता है 1,55,000 तुम्हारा अगर अगले साल से लगता है, मतलब सेकेंड ईयर से, और 1,80,000 तुम्हारा पहले साल के अंदर लगता है। लगभग 3 लाख के अराउंड तुम्हारी टोटल फीस लग जाती है अगर तुम हॉस्टल वगैरह ले रहे हो, सारा कुछ तुम्हारे एक साल के खाने पीने का सब कुछ बता दूं तो, ठीक है। एनआईटी नोएडा बहुत बूम किया है प्लेसमेंट के मामले में कुछ टाइम पहले, अभी एवरेज पिछले 3-4 सालों में काफी इंप्रूव किया है। 6 एलपीए इसका एवरेज है, 44 इसका हाईएस्ट पैकेज लगा है, 3100 प्लेसमेंट ऑफर इन पे गए हैं, ये केवल बीटेक के नहीं और भी चीजों के हैं। 800+ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे एसोसिएटेड है। 1449 बच्चों में 1197 बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए हैं, और 189 स्टूडेंट कहाँ गए हैं, हाई स्टडीज के लिए गए हैं। 5.10 का इनका मीडियन रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो। और कट ऑफ अगर देखो तो यहाँ सीएससी काफी यहाँ पे जो टेक ब्रांचेस हैं 5,30,000 तक सीएससी मिल रही है, सीएस 14 लाख तक मिली हुई है, देख लो सीएस, ठीक है। सीएसएआई 6,92,000 तक, सीएससी आईएमएल 5,87,000, साइबर सिक्योरिटी 14 लाख तक मिली हुई है। तो यार ये मतलब काफी पीछे तक मिल जाता है आराम से, अगर चाहोगे तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब एक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और भी रख लिया है, ठीक है, हालांकि और भी अभी मैं रखना चाहता हूं, अभी मैं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करना चाहता हूं, और आरईसीज के बारे में बात करना चाहता हूं, और कॉलेजेस के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो अगर आरईसी कन्नौज, यहाँ पे टोटल फीस आपकी लगती है 32,500, ठीक है, सारा कुछ लेकर के आप मान सकते हो 42,000 हो जाती है ये सब कुछ लेकर के। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे टोटल यहाँ पे 60,000 की फीस, पहले 45,000 हुआ करती थी, 60,000 अब बढ़ा दिया इन्होंने। ओवरऑल आपका
1.2 लाख के अराउंड, मतलब अगर सब कुछ ले लो तो 1,20,000 के अराउंड तुम्हारी फीस यहाँ पे टोटल खाने पीने में खर्च होती है, रहने में और फीस वगैरह की बात करें। और यहाँ पे अगर प्लेसमेंट देखोगे तो प्लेसमेंट इनका जो ईयर वाइज ये दे रखा है 2020 से लेकर के 2025 तक इन्होंने बताया है कि हमारा ग्राफ ऐसे गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे है। और ऐसे ही यहाँ पे बताया है कंप्यूटर, देखो जो तुम्हारा सबसे ये वाला जो ग्राफ है ये सीएसई वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और ये वाला ग्राफ तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। और येलो कलर वाला जो है सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ है, तुम देख सकते हो। अभी मैं लेटेस्ट में बात करता हूँ, 2025 में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट सीएसई के हुए हैं। अब कितने हो गए हैं? लगभग तुम्हारे 45 प्लेसमेंट हो गए हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारे हो गए हैं 35 प्लस, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें हम सिविल की, तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में तुम्हारे हो गए हैं 25, और अगर बात करें हम सिविल की तो सिविल में तुम्हारे हो गए हैं यहाँ से 18-19 के आसपास। तो तुम्हारी इतनी यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। और 254 स्टूडेंट में से 135 स्टूडेंट प्लेस हो गया है। 5.5 LPA की सैलरी रही है, और हाई स्टडीज तुम्हारी हायर स्टडीज के लिए 82 स्टूडेंट गए हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आरईसी कन्नौज। और भी आरईसीज हैं, और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट वही ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर तुम कहोगे तो मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ही रहेंगे, ठीक है। लास्ट राउंड में इसकी सीटें भर गई थी, बट तुम अंदाजा लगा सकते हो तुम्हारा यहाँ पे आरईसी कन्नौज जा रहे हो तो 2.5 या 3 तक आराम से तुम्हें यहाँ पे सीएसई आराम से मिल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 2.4 तक यहाँ पे मिली हुई है, तो 2.2, 2.1, 1.8 ऐसे ही यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं अगेन एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं अभी इनरोल करना, तो जल्दी इनरोल कर लो, लेट मत करो, ठीक है। आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटर मिल जाएंगे, आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन जाएगी। राउंड 1 से लेकर के राउंड 4 तक हम केवल चॉइस फिलिंग ऑर्डर ही नहीं बनाते हैं, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको वो पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, तब तक आपको वो पर्सनल सपोर्ट मिलता है। हमारी टीम आपके साथ रहती है, वो जो पर्सनल आपको पर्सन असाइन होता है वो आपके साथ रहता है। तो राउंड 1 से लेकर के राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, क्योंकि आप बाद में अगर पहले राउंड में कुछ गलती हो भी गई है तो सेकंड राउंड में ऑल्टरेशन होता है, थर्ड राउंड में ऑल्टरेशन होता है। सीट एक्सेप्टेंस फीस कब भरनी है, कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कहां पे आपको चेक लगाना है, कहां पे क्या लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में ले जाना है, कब फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन काउंसलिंग, ठीक है। तो उन सब के लिए आपको एक पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए ही होगा। तो एनरोल करने ला लेट मत करना अभी के लिए फिलहाल, चाहे तो वेबसाइट पे जाके एनरोल कर लो या फिर ऐप पे udanvidyapit.com लिखोगे आप, सीधे गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो ये लेट मत करना। और मैं और भी वीडियोस आपके AKTU के ऊपर ले आता रहूंगा आप लोगों का। ऐसे ही अगर डिमांड रही, आप लोग पार्ट 2 अगर कमेंट करो एक बार, यहाँ पे जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, ठीक है, मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक भी कर देना यार, थोड़ी इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। और जो लोग भी नहीं सब्सक्राइब किए हो, सब्सक्राइब मैं चाहता हूं यार, आप सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। और आगे ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।